नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का मैं निशांत कुमार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों टाइम एंड वर्क के प्रश्न को हम लेके आप सबों के बीच उपस्थित हो रहा हूं। आज के क्लास में भी मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को ही लेके आया हूं। कल के क्लास में हमने कहा था कि आज टाइप लास्ट बता रहे हैं और मैंने टाइप 20 तक बता दिए। टाइम एंड वर्क के कुल हमने टाइप 20 को टाइप हम बता दिए हैं। अब आज के क्लास में हम कुछ शेष और विशेष प्रश्न को लेके आप सबों के सामने प्रकट हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए, यही निकालना है। ये इस आज के क्लास का जो हम ऊपर में लिखे हैं शेष और विशेष प्रश्न, ये वाकई में जो बच गया है टाइम एंड वर्क के शेष तो है ही है और साथ ही साथ बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है, इसलिए हमने लिखा पहले शेष और विशेष। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इससे बनाएंगे कि मान लेते कुछ व्यक्ति शुरू में, तो मान लेते हमको पता नहीं कितना है, तो एम मान लेते हैं। एम माने मैन व्यक्ति 100 दिन में कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 व्यक्ति अनुपस्थित रहा, जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया, 10 को कम आया। तो 10 को कम आया तो एम में -10, माने कि एम आना था लेकिन आया 10 कम, तो एम -10। इसलिए जब 10 कम आया तो जो 100 दिन में समाप्त होना था काम, वही काम समाप्त हुआ 110 दिन में। कोई काम मान लेते हैं, कोई काम था, उसी काम को इतना दिन लग गया। तब ऐसे अब हल कीजिए, 0 से 0, 1 से 1, तो यहाँ 10 मैन, यहाँ 11 मैन, गुना कर देंगे 11 से, -11 था 110। डैट इज अब 11 ये 10 मैन उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 11 मैन में से 10 मैन गया था कितना, 1 मैन बराबर इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 110। यानी कि शुरू में कितना आदमी लगाए गए थे, 110 आदमी। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 110 व्यक्ति या मैन कह सकते हैं, मैन आंसर। तो इस तरह से हम आसानी से इसको हम हल कर लिए। ये MDH फार्मूला पर ही बनाया गया प्रश्न है। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न है, किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। बचा हुआ भोजन बचे व्यक्तियों के कितने दिन के लिए पर्याप्त है? तो 400 व्यक्ति था, 31 दिन चलना था भोजन, लेकिन 28 दिन बाद चला जाता है, तो 400 व्यक्तियों के लिए यानी कितना दिन का भोजन शेष बच गया? 3 दिन का भोजन शेष बच गया। और 280 व्यक्ति चला गया है 400 में से, तो शेष बचा कितना, 120 व्यक्ति। 400 में से 280 घटा लेते हैं तो 120 व्यक्ति। 120 व्यक्ति कितना दिन खाएगा, यही पूछा है ना। बचा हुआ भोजन बचे व्यक्तियों के कितने दिन के लिए पर्याप्त है, तो इसको बराबर कर देते हैं। 400 व्यक्ति 3 दिन का शेष बच गया है, अब व्यक्ति बच गया 120 दिन, सॉरी व्यक्ति बचा 120 को, कितना दिन चलेगा? तो निकालिए यहाँ से 1 0 से 1 0 ख़त्म करते हैं। 3 चक 12 और 4 से काटेंगे तो 10 चक 40, यानी D2 बराबर कितना आया, 10 दिन है। यानी कि बचे व्यक्तियों के लिए कितना दिन तक भोजन चलेगा, तो 10 दिन तक, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार आसानी से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न को 30 व्यक्तियों का एक दल 38 दिनों में एक कार्य समाप्त करता है। 25 दिनों बाद 5 और नियुक्त किए गए और कार्य समय से 1 दिन पूर्व पूरा कर लिया गया। यदि 5 अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं होती तो कार्य पूरा होने में कितने दिनों की देरी होती? 30 व्यक्ति हैं, 30 में ये 30 व्यक्ति कितना दिनों में कार्य समाप्त करते हैं? 38 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं, 38 दिन में।
25 दिन बाद 5 और नियुक्त किए गए। 25 दिन बाद जब काम शुरू कर दिए 30 आदमी मिलके और 38 दिन में समाप्त करना था, लेकिन 25 दिन बाद पता चला कि कार्य जो है ना शायद समय से समाप्त नहीं हो पाएगा, यानी 38 दिन में समाप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए वो जो ठेकेदार था वो क्या किया कि कार्य समय से एक दिन, मतलब कि 25 दिन में पता उसको चला कि जितना दिन में समाप्त होना चाहिए वो नहीं समाप्त हो पाएगा शायद। इसलिए उन्होंने क्या किए कि 5 व्यक्ति को और नियुक्त कर लिए, 5 और नियुक्त कर लिए। और ऐसा करने से क्या हुआ कि कार्य समय से एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। उसको पता चला कि शायद नहीं समाप्त हो पाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से कितना दिन का कार्य शेष बचल था? अभी 13 दिन का कार्य शेष बचा हुआ था, 13 डेज का। डेज का कार्य जो था वो शेष बचा हुआ था। 5 गो व्यक्ति और नियुक्त किया गया, तो 30 पहले से था, 5 गो, यानी टोटल व्यक्ति अब हो गए 5 और टोटल व्यक्ति अब हो गए 30 और 5 35 व्यक्ति। और 35 व्यक्ति होने से जो कार्य जो 13 दिन का बचा था वो कहा कि एक दिन पहले समाप्त होता है, यानी कि 12 दिन में समाप्त होता है। और पहले से व्यक्ति कितना था? 30। अगर 30 रहता, 5 व्यक्ति अतिरिक्त नहीं, कहा ना आगे कि यदि 5 अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं होती तो कार्य पूरा कितना दिन में? तो मान लेते हैं कितना दिन में, D2 यहाँ से काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 36, 5 7 35, 6 दूना 12, तो D2 कितना निकला? 7 दूना 14 दिन, 14 दिन निकला। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि कार्य पूरा होने में कितने दिन की देरी होती अगर नहीं लगता, तो कितना दिन की देरी? पहले 13 दिन में 13 दिन बचा हुआ था, अब यहाँ से 14 दिन, यानी कि +1, 1 दिन की देरी होती। आंसर क्या होगा? 1 दिन देरी आंसर। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है 4 नंबर। एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों में खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिन बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हो पाया है। काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने आदमियों की आवश्यकता या काम पर लगाना होगा? ऑप्शन है 40, 50, 44, 55। 12 किलोमीटर लंबी नहर है तो 350 दिनों में खोदना है उसको। 45 आदमी को काम पर लगाता है, 45 आदमी को काम पर लगाता है, गुने 200 दिन बाद उसको पता चलता है 200 दिन तक काम हो गया। अब 200 दिन बाद उस ठेकेदार को लगा कि वो कार्य जो है ना 350 दिन में समाप्त नहीं हो, तो उसने क्या किया कि और एक्स्ट्रा व्यक्ति लाया, और कितना एक्स्ट्रा लाया वही निकालना है। मान लेते हैं कि 45 पहले से था, अब एक्स्ट्रा लाया M, और कार्य जो था कितना दिन में समाप्त? 350 दिन में समाप्त होना था, 200 दिन तो होले है, शेष बच गया कितना दिन? 150 दिन। शेष बच गया 150 दिन, कार्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं कि फिर कार्य कहा था 4.5 किलोमीटर पूरा हो पाया है इतना दिन में, ये 4.5। शेष कार्य कितना बच गया? 12 किलोमीटर नहर है तो 7.5 किलोमीटर शेष बच गया। तो इस शेष कार्य को कितना एक्स्ट्रा व्यक्ति लग के समाप्त किया होगा? यहाँ से अगर हम 0 से 0 हटाते हैं, 5 से काटेंगे तो 4 पंचे 3 पचे 15, 4 पंचे 20, 3 पचे 15 काट दिए। और यहाँ एक अंक बाद इसमें भी दशमलव, इसमें भी, तो दशमलव को दशमलव से ख़त्म करते हैं, इस दशमलव को दशमलव से, फिर 5 से काटेंगे तो 9 पचे 45, 15 पचे 75, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15। यहाँ 3 से काटेंगे इसको तो 3 कम 3, 3 15 तिया 45, 15 मरतबे कट जाएगा। इम्प्लाइज 15 चौका 60,
बराबर ये कितना, ये 3 से गुना कर लेते हैं, ये बटा में इधर है गुना कर लेते हैं। 60 पंचे 6 पंचे 30, 300 बराबर कितना 45 के 3 से गुना करेंगे तो 5 15 4 12 1 13 135 प्लस 3 मैन, इधर आके माइनस हो जाएगा। 300 में से 135 तो 10 में से 5 5, 9 में से 3 तो 6 3 9, 2 में से 1 चला जाएगा तो 165 बराबर 3 मैन। इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा 165/3। 3 से 3 5 15, 3 5 15, यानी कि 55 व्यक्ति और लगाया जाएगा तो वो कार्य समय पर समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। हम आप सबों के बीच मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।